खबरें तफसील से। बनारस की गियांग वापी मस्जिद पर मंदिर के दावे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आसार कदीमा की खुदाई पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकामी अदालत की कानूनी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। विश्वनाथ मंदिर की तरफ से बनारस की अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए बादशाह औरंगजेब के हुक्म से मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर कराने का दावा किया गया था। मकामी अदालत ने महकमे आसार कदीमा को मस्जिद के नीचे खुदाई करने का हुक्म दिया था। मकामी अदालत के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मकामी अदालत के फैसले और आसार कदीमा की खुदाई पर रोक लगा दी। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक आमिर से। मुश्ताक आमिर, बताइए पूरी तफसीलात क्या है? इंशा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बनारस की जो विश्वेश्वर नाथ मंदिर समिति है उसने सिविल जज के यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें ये कहा गया था कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है और ये कहा गया था कि 1664 में बादशाह औरंगजेब के हुक्म से ये मंदिर तोड़ा गया था और उस पर मस्जिद बनाई गई थी और उसी की बाकियात मस्जिद की तामीर में शामिल की गई थी। तो सिविल जज ने उनकी इस एप्लीकेशन को कबूल कर लिया और ये हुक्म दिया कि महकमा आसार कदीमा यानी ASI इस पूरे मामले पर सर्वे करे और उसकी खुदाई करे कि आया क्या मस्जिद के नीचे किसी मंदिर के आसार मिलते हैं कि नहीं। एक तो ये, दूसरा, इस मामले में जज ने ये ऑर्डर भी पास किया था कि इस पूरे मामले पर यानी ASI जो है सर्वे कराए और खुदाई कराए और उसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। जी मुश्ताक, ये बताइए कि टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से क्या वाकई में इस बात का कोई सबूत मिला है कि मंदिर के नीचे मस्जिद होने की किसी चीज की कोई तस्दीक हुई है? देखिए, ASI को कोई ऑर्डर किया गया था कि वो सर्वे करे, लेकिन अभी तक ASI ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया था और ना ही वो किसी नतीजे पर पहुंचे थे और ना ही उन्होंने किसी तरह की अभी कोई रिपोर्ट मकामी अदालत में पेश की थी। लेकिन इससे पहले जब ये मामला सिविल जज के यहाँ पहुंचा बनारस की अदालत में, तो इस फैसले के खिलाफ, सिविल जज के फैसले के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में तवील समाअत की और गुज़िश्ता 31 अगस्त को अपना फैसला जो है रिजर्व कर लिया। आज उस फैसले पर उसका फैसला सुनाया गया। जस्टिस प्रकाश पाडिया की जो बेंच ने यह फैसला सुनाया कि वहां पर ASI किसी तरह का कोई सर्वे ना करे, यानी उस पर रोक लगा दी है। किसी तरह की वहां कोई खुदाई नहीं होगी, इस पर रोक लगा दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात इंशा जो हुई है उसमें ये कि सिविल जज की जो प्रोसीडिंग है, जो मकामी अदालत की जो प्रोसीडिंग है, उस पर भी रोक लगा दी। तो अभी फिलहाल जो हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो खुदाई पर रोक लगाई है और सर्वे पर रोक लगाई है और मकामी अदालत की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। तो इस क्या मुश्ताक ये समझा जा सकता है कि आगे आने वाली कार्रवाई में अब फिलवक्त जो है वो रोक लग गई है, अब इसके आगे किसी भी तरह की कोई भी इसमें जो पेशरफ्त होनी है वो कुछ नहीं हो सकती है? देखिए, जब कोई अदालत का स्टे होता है तो वो टाइम बाउंड होता है। गर्ची अदालत ने अभी स्टे की तारीख नहीं बताई कि कब तक ये स्टे लगा रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब पूरा तफसीली जजमेंट सामने आ जाएगा तो उसमें ये बात मेंशन होगी कि स्टे कब तक का है। तो कोई भी स्टे जो होता है वो वक्ती तौर पर होता है। जाहिर है जब स्टे की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है फिर वो जो सिविल जज का या सिविल अदालत का क्या रुख होता है, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या रुख होता है, ये जो अभी जो रिलीफ मिली है ये वक्ती है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया को। लेकिन फिलहाल अभी जो मामला है वो उस पर रोक लग गई है आसार कदीमा के सर्वे पर, उसकी खुदाई पर और लोकल अदालत की प्रोसीडिंग पर। और साथ में ये भी बता दें कि इसी तरह का एक मामला अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद का इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। वो मस्जिद की मिल्कियत का मामला है। तो जब इस मामले की समाअत चल रही थी तो मस्जिद की तरफ से ये कहा गया अदालत को कि चूंकि एक पहले से एक मामला ज्ञानवापी मस्जिद की आराजी का तनाजे का मामला चल रहा है, इसके बाद भी एक इस तरह का कोई मामला अगर आता है तो वो गलत है और वो कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस पर स्टे किया जाए, इस पर रोक लगा दी है।
तो इस तरह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की अर्जी को कबूल कर लिया अदालत ने, इसमें वक्ती तौर पर रोक लगा दी है। और जो पुराना जो एक मामला जो यहाँ चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद की मिल्कियत का, उसकी जमीन का, वो मामला अभी फिलहाल वो चल रहा है। तो अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि जो प्रोसीडिंग पर रोक लगी है कब तक की लगी है और उसके बाद अदालत का क्या रुख होता है, मकामी अदालत का भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की का भी इसमें क्या रुख होता है। बिल्कुल मुश्ताक, अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि जिस तरह से अभी जो रोक लग गई है वो कब तक लगी हुई है या आगे आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई जो है अंजाम दी जाएगी। फिल वक्त के लिए इस पूरे मामले पर रोक लग गई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने